नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज़ाद बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने संपूर्ण सीरीज़ के अंतर्गत बिहार राज्य के करंट अफेयर्स को एक पुस्तिका के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले संपूर्ण सीरीज़ के अंतर्गत अभी जो हमने चर्चा देखी है कुछ दिनों पूर्व, उसमें बिहार राज्य विशेष का अध्ययन हमने किया है क्विक रिवीजन की दृष्टि से, और इसी क्विक रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी कड़ी में बात करने वाले हैं बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स के पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर्स घटनाक्रम का यहाँ पर आप कह सकते हैं मूल्यांकन किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमारी जो टॉप 50 सीरीज़ चल रही थी, जिसमें आपकी परीक्षा के 50 सर्वश्रेष्ठ टॉपिक का अध्ययन करना था, उन 50 सर्वश्रेष्ठ टॉपिक के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं इस क्लास के बाद, उसमें हम इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपको बता दें कि टॉप 50 सीरीज़ में अभी तक सफलतापूर्वक हमने सामान्य विज्ञान समाप्त किया है। तो यदि आपको कहीं भी सामान्य विज्ञान विषय में समस्या आ रही हो, विशेष रूप से जीव विज्ञान को समझने में समस्या आ रही हो, तो बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। लगभग 10 से 12 वीडियोज़ हैं और उन 10 से 12 वीडियोज़ के माध्यम से आप जीव विज्ञान विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इतने आसान शब्दों में शायद ही आपको कहीं पर कंटेंट मिल पाए। कंटेंट जो है एक बार देखेंगे यदि आप, टॉप 50 सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, यदि आप में से किसी का भी जीव विज्ञान कमज़ोर है, आप एक बार जाकर एक भी वीडियो देख लेंगे ना, तो निश्चित तौर पर आप सारी वीडियो देखेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में पेड कंटेंट आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। ठीक है। और ये जो हमारी क्विक रिवीजन सीरीज़ चल रही है, क्विक रिवीजन सीरीज़ में भी हम सभी चीज़ों को देखेंगे। जीव विज्ञान भी हम क्विक रिवीजन सीरीज़ में देखेंगे। संपूर्ण जीव विज्ञान एक वीडियो में, वो अलग चीज़ है, लेकिन डिटेल में पढ़ना है, एक बार जाके आपको उसको देखना चाहिए। तो चलिए आज के विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं। और किन किन विषयों की संपूर्ण सीरीज़ आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो आपको अभी संपूर्ण सीरीज़ मिलेगी, इस क्रम में जो आपको संपूर्ण सीरीज़ मिलने जा रही है, उसमें अगली संपूर्ण सीरीज़ सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान की होगी। उसके बाद फिर इसी प्रकार से इतिहास की संपूर्ण सीरीज़ मिलेगी, बिहार के भूगोल की संपूर्ण सीरीज़ मिलेगी। मतलब हर एक दिन के अंतराल पर आपको निश्चित तौर पर संपूर्ण सीरीज़ मिलेगी। और जो टॉप 50 सीरीज़ हमारी चल रही है, वो भी आपको इसी प्रकार से नियमित देखने को मिलेगी। देखो, इस सेशन के माध्यम से, क्योंकि एक पुस्तक का ही हमने सहारा लिया है, लेकिन हमने कुछ हाईलाइटेड कंटेंट जो है इसमें चिन्हित किए हैं, जिन पर आपको फोकस करना है। बाकी इसकी PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से डिटेल में यदि पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से, मेरी जितनी सामर्थ्य है, उसके अनुसार से जितना कंटेंट मुझे लगा कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर लिया है, जिससे कि कम समय में आप रिवाइज कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो जुलाई 2023 के घटनाक्रम की हो रही है। और आपको बता दें, अगस्त के घटनाक्रम मैंने रेगुलर वीडियो में कवर कराए हैं और फिर से भी आपको कवर करा दूंगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहला जो डिटेल दिया है कि यहाँ पे बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? यदि आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, तो आपका बिहार राज्य है। बिहार राज्य को सम्मानित तो किया गया है, साथ ही साथ कुछ ज़िले भी हैं जिनको ये अवार्ड अलग से दिए गए हैं। और इन ज़िलों में कितने ज़िले शामिल हैं? इनमें 5 ज़िले शामिल हैं। और ये कौन कौन से हैं? भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय और नालंदा। कहने का मतलब है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है बिहार का, उसको विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके साथ साथ 5 जिलों ने जिसने इस क्षेत्र में बेहतर किया था, उन जिले के जिला अधिकारियों को भी और उस जिले को भी यहाँ पे चिन्हित किया गया है। 5 जिले याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है
राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आपका जवाब होगा कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का आयोजन पटना में किया गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या घोषणा की गई है, क्या लक्ष्य रखे गए हैं, वह भी हमें पता होना चाहिए। इसमें लक्ष्य रखे गए हैं कि 2 माह में हम 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाएंगे। मतलब राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 में लक्ष्य क्या रखा गया कि अगले 2 माह में हम 4 करोड़ पौधे बिहार में लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट है, यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम है अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो पुस्तक है ये नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर लिखी गई है और इसके लेखक हैं उदयकांत। लेखक कौन है? इस किताब के लेखक हैं उदयकांत। सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है। आगे इसी में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम, अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हाईलाइट मैंने कर रखा है, तो इससे आपको क्या होगा, समय की आपके बचत होगी और प्रयास भी है कि परीक्षा में कम समय बचे हैं तो पहले जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको आप देख लीजिए, बाद में समय आपके पास है तो पूरा आप रिवाइज करिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया है और काजल कर्ण बिहार के जनकपुर की रहने वाली हैं। मतलब बिहार के जनकपुर की रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का जो अनुवाद है वो मैथिली में किया है। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि किस महिला ने या किस बच्ची ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया है, तो नाम याद रखना है काजल कर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बोला जा रहा है कि बिहार की राजधानी है पटना और पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो आपको बताना है कि इसका निर्माण पटना में किया जा रहा है। इसी में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक फैक्ट और दिया गया है कि श्रम 20 लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। तो ये भी याद रखना है, लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट आपको देखना है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय या CUSB, गया में है ये, और इसने क्या किया है, अपने नाम अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त किया है। तो सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा कि बिहार के किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद NAAC से A++ का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। तो याद रखना है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। ठीक है, और इस प्रकार से ये बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसने NAAC से A++ सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। अगला है, एक गायिका है जिनका नाम है सोनी चौधरी, और गायिका सोनी चौधरी को याद रखिएगा बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सोनी चौधरी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये कवियत्री भी हैं और मैथिली लोक गायिका हैं, तो इनके क्षेत्र को भी याद रखिए। साथ ही साथ इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, बिहार रत्न पुरस्कार, यह भी याद रखने की आवश्यकता है। अगला है, राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड मेडल जीता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ष 2023 के राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने कौन सा पदक जीता, तो आपको बताना है गोल्ड। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आप बताएंगे पुणे में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार में 7 जुलाई 2003 को शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है 7 जुलाई को किसका शहादत दिवस मनाया गया, तो आपको बताना है कि शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया है कि मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा है, याद रखिएगा आपको बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है विराट रामायण मंदिर के बारे में बात हो रही है, विराट रामायण मंदिर के बारे में। तो सबसे पहली बात कि भैया विराट रामायण मंदिर बन कहाँ रहा है, तो याद रखिएगा ये पूर्वी चंपारण में बन रहा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए बना कौन रहा है इसको, तो याद रखिएगा महावीर स्थल न्याय समिति नामक संस्था बना रही है। क्योंकि बिहार से संबंधित है तो ऊंचाई पूछी जा सकती है, तो आपको बताना है कि 270 फीट ऊंचाई होगी। और इसमें क्या बोला गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी यहीं पर स्थापित होगा। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग किस मंदिर में स्थापित हो रहा है या बिहार के किस जिले में स्थापित हो रहा है। मंदिर पूछा जाए तो विराट रामायण मंदिर, जिला पूछा जाए तो पूर्वी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण 5 की बात हो रही है। और बोला गया है कि राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यह भी बोला गया है कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो मुंगेर में हुई है। संस्थागत प्रसव में यदि बिहार में सबसे ज़्यादा अच्छा किसी राज्य ने प्रदर्शन किया तो वो मुंगेर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है NIRF रैंकिंग 2023 की। बोला जा रहा है कि NIRF रैंकिंग या नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के कितने संस्थानों ने जगह बनाई, तो आपको बताना है बिहार के 6 संस्थानों ने जगह बनाई। टॉप पर कौन रहा, तो आपको बताना है इसमें टॉप पर एम्स पटना रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोला जा रहा है आम महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन पटना में किया गया। फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि एक विद्यालय है जिसका नाम है सिमुलतला आवासीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे पहली बात कि भैया जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय है ये मॉडल है किस जिले का, तो याद रखना है जमुई का है। अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला गया है कि राज्य के सभी प्रखंडों में, प्रमंडलों में एक एक ऐसे विद्यालय को जो है स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग। पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी की जाती है, इसमें बोला गया है और 2023 की रैंकिंग है। इसमें बताया गया है कि तेलंगाना शीर्ष पर है और बिहार का जो स्थान है वो 27वां है। तो याद रखिएगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी की गई पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में बिहार का जो स्थान है वो 27वां स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि पूर्णिया में राज्य का चौथा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार राज्य के 3 अन्य एयरपोर्ट कौन से हैं, तो याद रखना है कि ये 3 अन्य एयरपोर्ट हैं पटना, गया और दरभंगा। मतलब पटना, गया और दरभंगा के बाद अब पूर्णिया से भी यात्री विमान उड़ान भरेंगे। बिहार का चौथा एयरपोर्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला जा रहा है एक मोबाइल ऐप के बारे में जिसका नाम है रक्षक मोबाइल ऐप। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि रक्षक मोबाइल ऐप को बनाया किसने है, तो याद रखना है कि रक्षक मोबाइल ऐप को बनाया है AN कॉलेज पटना ने। किसने बनाया है, AN कॉलेज पटना के छात्रों द्वारा तैयार किया गया है। क्यों तैयार किया गया है, महिलाओं, छात्राओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से इसको तैयार किया गया है। क्यों, ये आपात स्थिति में आप कह सकते हैं कि सतर्कता संदेश भेजेगा और ये ऐप बहुत महत्वपूर्ण है। तो AN कॉलेज पटना द्वारा रक्षक मोबाइल ऐप। आगे बढ़ते हैं।
अब बात हो रही है यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेशन प्रहार। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ऑपरेशन प्रहार है क्या, तो याद रखिएगा ऑपरेशन प्रहार का संबंध बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के है। तो ऑपरेशन प्रहार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है लखीसराय जिले में चानन प्रखंड के क्यूल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर बालू उठाव के दौरान एक अष्टधातु निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई, जिसकी एज जो बताई जा रही है काफ़ी पुरानी बताई जा रही है। ठीक है, लगभग 2000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले से 2000 वर्ष पुरानी अष्टधातु निर्मित मूर्ति मिली है, तो आपको बताना है लखीसराय जिला। प्रखंड भी पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो याद रखिएगा चानन प्रखंड, वैसे प्रखंड नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो बोला गया है कि जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति ने एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस एनटीपीसी को या बिहार के किस उद्योग को सर्वश्रेष्ठ उद्योग से सम्मानित किया गया, प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो एनटीपीसी बरौनी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये तो हो गया आपका ऑपरेशन प्रहार हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार राज्य पर कितना जुर्माना लगाया है, तो याद रखिएगा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड के रूप में 4000 करोड़ का जुर्माना एनजीटी ने लगाया है। ठीक है, अगला है सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने में बिहार का जो स्थान है वो दूसरा है। याद रखिएगा सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के हिसाब से बिहार की जो रैंकिंग है पूरे भारत में दूसरी है, पहले स्थान पर राजस्थान है। एक प्रकार से देखा जाए तो बड़ी उपलब्धि है। अगला है पूर्वी रेलवे का एक लोकोमोटिव वर्कशॉप है जिसका नाम है जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप। कहाँ पे है? भागलपुर में है। इसको CII ग्रीन कंपनी से ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिली है, ये आपको याद रखना है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि धान की एक नई किस्म है जिसका नाम है सबौर कुंवर। तो सबौर या सबौर कुंवर की खोज किसने की है या किसने तैयार किया है, तो याद रखिएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा इसको तैयार किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात आती है मिशन परिवर्तन। यदि आपसे पूछा जाए मिशन परिवर्तन क्या है, तो याद रखिएगा मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगला है आपका कि भैया सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तीसरा संस्करण, तो याद रखिएगा इसका तीसरा संस्करण छपरा में आयोजित किया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नेशनल बेस्ट फिल्म कौन सी रही, तो याद रखिएगा भैया वॉशिंग मशीन नामक मूवी बेस्ट रही। यदि आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही, तो इटली की फिल्म है जिसका नाम है दिली जितिस, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया। कहाँ पे दिया गया? सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और ये तीसरी बार आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं तो एनजीटी की बात पुनः आ रही है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एनजीटी ने सोन नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने के लिए सरकार को निर्देश दिया है। तो याद रखिएगा घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है? सोन नदी में बिहार सरकार बनाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि आपसे पूछ लिया जाए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस राज्य की है, तो आप बताएंगे कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना बिहार राज्य की है। ठीक है, और पहले कहाँ से इसको शुरू किया गया, कितने स्टेशनों से, तो बिहार के 50 स्टेशनों पर इसकी शुरुआत हुई। अगला आ गया मछली उत्पादन को लेकर के। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मछली उत्पादन में बिहार में टॉप पर कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक मछली का उत्पादन जो है वो मधुबनी में हुआ है, और सबसे कम जो मछली का उत्पादन है वो जहानाबाद में हुआ है।
ठीक है, किसके अनुसार? बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के डेटा के अनुसार। किस वर्ष की बात हो रही है? वर्ष 2022-23 की बात हो रही है। ठीक है, आगे है, बोला जा रहा है कि बिहार के कृषि विभाग ने 38 जिलों में खेती के प्राकृतिक तरीके को लोकप्रिय बनाने के लिए एक योजना बनाई है रसायन मुक्त खेती को लेकर के, और गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में इसको शुरुआत की है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में रसायन मुक्त खेती को लेकर के बिहार राज्य सरकार ने प्रयास किया है, तो आपको बताना है 13 जिलों को लेकर के यह प्रयास किया गया है। अगला बोला जा रहा है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार का जीएसटी मॉडल हाल ही में किस राज्य ने अपनाया, तो आपको बताना है राजस्थान बिहार का जीएसटी मॉडल अपना रहा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मखाना अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे, तो आप बताएंगे दरभंगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दरभंगा के इस मखाना अनुसंधान केंद्र को अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और उपलब्धि है बिहार की। क्या बोला जा रहा है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी पटना को इस साल तक परम सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया परम सुपर कंप्यूटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो आपको बताना है आईआईटी पटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आपके राज्य सरकार की एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री साइकिल योजना। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री साइकिल योजना को हाल ही में किस देश ने अपनाया है, तो आपको बताना है कि मुख्यमंत्री बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को जाम्बिया देश ने अपनाया है। ठीक है, तो जाम्बिया देश याद रखना है। इसी तरह से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई, इसमें बिहार का स्थान क्या रहा, बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला, तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो याद रखिएगा, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ तीसरे स्थान पर रखा गया है, और यहाँ पर टॉप पर कौन है, तो वो मध्य प्रदेश राज्य टॉप पर है। ठीक है, आगे बात हो रही है कि बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और तकनीकी यहाँ पे मदद उपलब्ध कराएंगी। अब ये तो महत्वपूर्ण है कि 4 संस्थाएं उपलब्ध कराएंगी, लेकिन इन 4 संस्थाओं के दायित्व तो अलग अलग हैं और वो हमें पता होना चाहिए। जैसे पहली कंपनी है केंद्रीय भंडार नामक संस्था। केंद्रीय भंडार नामक संस्था की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी क्या है कि क्लास 9th और 10th के बच्चों को ये कंटेंट उपलब्ध कराएगी। ठीक है, दूसरी कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप, और आदित्य बिरला ग्रुप की जो माइंड स्पार्क संस्था है, ये ऐप के माध्यम से बच्चों का लर्निंग लेवल सुधारने पर काम करेगी। तीसरी जो संस्था है उसका नाम है जेसुएट पीस मिशन, और ये आध्यात्मिक विकास करेगी छात्रों में। अगली जो संस्था है उसका नाम है एजुकेट इंडिया, और ये क्या करेगी, ये कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पहल साथी केंद्र। ठीक है, पहल साथी केंद्र क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की है, और आईआईटी पटना को इसका नोडल केंद्र बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि भैया पटना नगर निगम है, कमाल कर दिया है इन्होंने। क्या किया है, इन्होंने डिजिटल करेंसी ई-रुपया जारी किया है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पटना नगर निगम किस नगर निगम के द्वारा, देश के किस नगर निगम के द्वारा डिजिटल ई करेंसी शुरू की गई है, तो याद रखिएगा पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम है जिन्होंने ई करेंसी की शुरुआत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है
बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड जीता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यटन और संस्कृति के लिए किस राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग को स्कॉच अवार्ड मिला है? तो बिहार राज्य के मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक आप कह सकते हो कि ऐप है जिसका नाम है बेफिक्र। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बेफिक्र ऐप है किसका, पहली बात तो बिहार का है। किस विभाग का है? तो जल संसाधन विभाग का है। क्या काम है इसका? ये विशेष रूप से बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीकों को बताएगी, या आप कह सकते हो कि उसके बारे में जानकारी देगी, उस पर रिसर्च किया जाएगा। तो बेफिक्र ऐप आपको पता होना चाहिए। अगला है ई शिक्षा कोष पोर्टल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ई शिक्षा कोष पोर्टल किस मंत्रालय का है, तो सब जानते हैं शिक्षा विभाग का है। ठीक है, लेकिन यदि इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए क्या है, तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा कि ई शिक्षा कोष पोर्टल क्यों बनाया गया है? बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए बिहार राज्य सरकार ने ई शिक्षा कोष पोर्टल जो है विकसित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता। राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता जो थी कहाँ आयोजित की गई थी यदि पूछ लिया जाए, तो सबसे पहली बात जिला यदि पूछा जाता है तो पूर्वी चंपारण में आयोजित की गई थी। यदि आपसे शहर पूछ लिया जाता है तो मोतिहारी में आयोजित की गई थी। यदि आपसे, क्योंकि बोट प्रतियोगिता है तो कोई नदी होगी या झील होगा या तालाब होगा, तो कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपको बताना है मोती झील। तो ये तीनों चीज़ याद रखें, जिला पूर्वी चंपारण, स्थान मोतिहारी, झील का नाम मोती झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बोला जा रहा है कि भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है जिसकी ऊंचाई है 108 मीटर। तो ये कहाँ बनाई जा रही है? भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसकी ऊंचाई है 108 मीटर कहाँ बनाई जा रही है? तो ये नवादा जिले के हिसुआ में बनाई जा रही है। किस जिले में? नवादा जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहला जो आपको देखना है वो है डाकघर निर्यात केंद्र। तो यदि आपसे पूछा जाए कि डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ खोला गया, तो आप बताएंगे पश्चिम चंपारण के चनपटिया में खोला गया। ठीक है, दूसरा, यदि आपसे पूछ लिया जाए 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार का स्थान क्या रहा, तो नोट कर लीजिएगा 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार का स्थान तीसरा रहा। और यदि पूछ लिया जाए कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, तो महाराष्ट्र याद रखना है। ठीक है, एक चावल है मरचा चावल जिसको GI टैग मिला है, कहाँ का है? पश्चिमी चंपारण का। और पश्चिमी चंपारण का मटन जो है भैया वो भी बड़ा फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा, सबको पता है। आगे ये महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस एकेडमी है, इसको वर्ष 2021-22 में पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षक जिसको DSP आप बोलते हो को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी मिली है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी क्षेत्र में DSP को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 21-22 की गृह मंत्री ट्रॉफी किसको मिली, तो आप बताएंगे हमारा अपना राज्य बिहार। अगला है, बोला जा रहा है कि बिहार के किस जिले में दूसरे एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया, तो याद रखिएगा बिहार का ये जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बिहार के दूसरे एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो इसको पटना में किया जाएगा। अगला है विशिष्ट पुरस्कार जिसका नाम है विश्वकर्मा पुरस्कार, विशेष रूप से भवन निर्माण के क्षेत्र में दिया जाता है। बोला गया है कि विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा विश्वकर्मा पुरस्कार से बिहार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसके निर्माण के लिए दिया गया,
तो याद रखिएगा अंजुमन इस्लामिया हाल के निर्माण के लिए ये दिया गया है। अगला आता है कि भैया थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। थावे महोत्सव, तो थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज में किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मोनिका दास को स्टेट आइकॉन चुना गया था चुनाव आयोग द्वारा, चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार के किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकॉन बनाया था, तो नाम है मोनिका दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत राष्ट्रव्यापी जो रैंकिंग जारी हुई उसमें याद रखना है बिहार का एक जिला है समस्तीपुर जिसको देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो इसको याद रखना है। फिर इसके बाद अभी हमने देखा कि भैया दूसरा एथेनॉल संयंत्र खुल रहा है मुजफ्फरपुर में, पहला था पूर्णिया में, इसको हमने देख लिया। आगे बात आती है कि भैया पहली बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली जा रही है बिहार में, तो याद रखिएगा बिहार में पहली बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में खोली जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने ज़िले लाभान्वित होंगे, तो याद रखिएगा संख्या बिहार के 6 ज़िले लाभान्वित होंगे। यदि इनका नाम आप याद रख सको तो और अच्छी बात है, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किन राज्यों से होकर ये गुजरेगी या किन राज्यों को जोड़ेगी, तो याद रखिएगा विशेष रूप से यह पाइपलाइन बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को गैस की आपूर्ति करेगी। ठीक है, फिर एक आपके यहाँ एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अंजनी कुमारी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंजनी कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो आप बताएंगे इनका संबंध है जैवलिन थ्रो से। और ये कौन सा पदक इन्होंने जीता है, तो याद रखिएगा अभी इन्होंने क्या है प्रतिभाग किया था, पदक नहीं जीता था। तो इनका नाम याद रखिएगा कि अंजनी कुमारी जो हैं ये जैवलिन थ्रो की प्लेयर हैं। अगला है बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड कौन सा है, तो बिहार का पहला ODF प्लस जो मॉडल प्रखंड है वो भागलपुर जिले का इस्माइलपुर प्रखंड है, ये आपको याद रखना है। अगला है अभी हाल ही में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई और बताया गया कि बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है और भारत में सबसे ज़्यादा गरुड़ वर्तमान समय में किस राज्य में हैं, तो वो राज्य है आपका अपना बिहार। चलिए एक और याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेखपुर में बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोला जा रहा है, तो आपको बताना है मुजफ्फरपुर में। और ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वन्यजीव होंगे उन्हीं का इलाज किया जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान समय में बिहार का प्रति व्यक्ति कितना ग्राम दूध का सेवन कर रहा है, तो ये आंकड़ा है 400 ग्राम। ठीक है, आगे बात आती है आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में, और इसमें शिक्षा सेगमेंट में शीर्ष 5 जिलों में शेखपुरा पहला स्थान पे रहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आकांक्षी जिले मतलब होता है पिछड़े जिले जो लगातार बेहतर कर रहे हैं, जिनको लेकर अत्यधिक फोकस किया जाता है, तो उनमें शेखपुरा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर की शाही लीची है और इस पर भारतीय डाक विभाग ने 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना है कि राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में काबिल बनाने के लिए विद्या दीदी का सहारा लेगी। तो याद रखना है विद्या दीदी का सहारा क्यों लिया जाएगा, जो ग्रामीण प्रवेश के विद्यार्थी हैं वो प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा कर सकें, उसकी तैयारी कर सकें, उसको लेकर के बिहार सरकार विद्या दीदी का सहारा लेगी। आगे है बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, मैथिली ठाकुर, और अब उन्हें बिहार पर्यटन का भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, बोला गया है कि जो अभी तक मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाती थी, पहले जो है ये दैनिक मजदूरी 210 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और इसको 228 रुपये कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखो इससे क्या हो गया, इस सेशन से क्या हो गया, थोड़ा से आपके समय की बचत हो गई, क्योंकि एक तरफ से आपको नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता दे रहा हूँ, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप अतिरिक्त और पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला, महाबोधि कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, तो याद रखिएगा बोधि गया में बन रहा है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि बेस्ट हेरिटेज अवार्ड से बिहार के किन पर्यटन स्थलों को सम्मानित किया गया, तो याद रखना है राजगीर और नालंदा, ठीक है। आगे है कि भैया खेलो इंडिया के तहत कितने ज़िलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाए जा रहे हैं बिहार के, तो बिहार के 33 ज़िलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगला है ग्रीनफील्ड सड़क बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, जो कि 215 किलोमीटर लंबा होगा, तो सिर्फ लंबाई याद रखिए, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के कुल 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के भी एक वैज्ञानिक का चयन किया गया था, इनका नाम है प्रणव सुमन, इनका भी नाम आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या जानकारी दी गई है। यहाँ बताया गया है कि शहद उत्पादन मीठी क्रांति का बिहार में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 17 जिलों का चयन किया है, तो जिले की संख्या 17 याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग, खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार की मंजू कुमारी ने प्रथम स्थान और बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम और दूसरे स्थान पर बिहार की बेटियां रही हैं, तो दोनों का नाम याद रखना है, मंजू कुमारी और बेबी कुमारी। आगे बढ़ते हैं। फिर बात हो रही है टीबी की घटती दर के लिए बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है, जिन्होंने टीबी में कमी कर दिखाया है, टीबी में सुधार हुआ है, टीबी के रोगियों में कमी आई है। तो टीबी में 60% कमी के साथ जो टॉप पर है वो है मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। 40% के साथ जो दूसरे स्थान पे हैं, जिनको सिल्वर मेडल मिला है, उसमें है सिवान, और 20% के साथ जो तीसरे स्थान पे हैं उनमें सारण और पूर्णिया। तो पहला ही पूछा जाएगा कि भैया इनमें गोल्ड मेडल किसको मिला, तो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर ने टीबी की बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है और उनकी रोगियों की संख्या में 60% की कमी लाई है। अगला है एक बिहार की बेटी हैं जिनका नाम है लक्ष्मी झा, सहरसा की रहने वाली हैं, और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर, ठीक है, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है, और माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने सफलतापूर्वक जो है तिरंगा लहराया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी झा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी झा का संबंध किस खेल से है, तो आप बताएंगे पर्वतारोहण से इनका संबंध है। अगला है 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन भोजपुर में किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या क्या जानकारी दी गई है एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि बोला गया है कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह जो हैं, और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल शामिल हैं, जिनको अभी हाल ही में न्यायमूर्ति की शपथ दिलाई गई है। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल शामिल हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी हाल ही में कुछ राज्यों के जो न्यायाधीश थे हाई कोर्ट में, ठीक है, उनमें कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं, तो बिहार के संदर्भ में ये 2 नियुक्ति आपको याद रखना है। इसके बाद बात हो रही है चैम्पियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग। चैम्पियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग पिछड़े जिलों के लिए एक रैंकिंग है, और इसमें विशेष रूप से कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में जिसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है उसमें 2 जिले आते हैं बिहार के, जो हैं बांका और कटिहार। तो ये याद रखिएगा कि बांका और कटिहार ने चैम्पियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ते हैं। तो एक और याद रखिएगा कि मुंगेर है, मुंगेर में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का शुभारंभ
किया गया है। इसके बाद बात आती है गिरिडीह, झारखंड में पड़ता है। यहाँ पर आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक सहित कुल 4 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज़्यादा बिहार से 21 बच्चों का चयन किया गया है। सबसे ज़्यादा बच्चों का चयन इसमें बिहार से किया गया और कितने बच्चे? 21 बच्चे इसमें चयनित किए गए हैं। चलिए एक और फैक्ट यहाँ पे देख लीजिएगा। इस पेज में 2 से 3 छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड नाम क्या हो गया है? तरकारी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि पूर्णिया जिला है, यहाँ पर मौसम संबंधी जानकारी को लेकर देश का दूसरा डॉपलर रडार जो है वो लगाया जाएगा। तो देश का दूसरा डॉपलर रडार मौसम की जानकारी के लिए बिहार के पूर्णिया में लगाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी हैं, इनका नाम है सागर कुमार। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सागर कुमार कौन से खेल से जुड़े हैं, तो आपको बताना है कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है बिहार के बांका ज़िले की। बांका ज़िले का एक गांव है जिसका नाम है बाबरचक, और ये जो बाबरचक गांव है ये राज्य का पहला स्मार्ट विलेज के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। तो राज्य का पहला स्मार्ट विलेज कौन सा होगा? बांका जिले का बाबरचक गांव जो है ये राज्य का पहला स्मार्ट विलेज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राजगीर, याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती मनाई गई थी और उस अवसर पर इनकी एक प्रतिमा जो है वो कंकड़बाग में स्थापित की गई है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखो, बहुत संक्षिप्त जानकारी हम देख रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से देख रहे हैं। पीडीएफ पूरी आपको दे दूंगा, यदि आपको आवश्यकता लगती है तो थोड़ा सा और समय देकर उसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे बात हो रही है मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर के लिए क्या बोला गया है कि भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है हाथी पाँव। हाथी पाँव एक बीमारी है और हाथी पाँव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला पूर्णिया जो है ये बिहार का पहला जिला हो गया है। पूर्णिया जिले ने हाथी पाँव को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ दिया है। मतलब ऐसे लोग जो हाथी पाँव नामक बीमारी से प्रभावित हैं, अब उनको विकलांगता सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो इसका लाभ ले सकते हैं। अगला है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में सुपौल जो जिला है वो शीर्ष पर रहा है। सबसे ज़्यादा सरकारी विद्यालयों में जो नामांकन हुए हैं वो सुपौल जिले में हुए हैं, ये आपको याद रखना है। इसको याद रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए बिहार के अरवल महिला पुलिस थाने को देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में चुना है। तो याद रखिएगा कौन सा पुलिस थाना? अरवल महिला पुलिस थाना। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में। बोला जा रहा है कि इनका निर्माण कहाँ किया गया है? तो फतुहा में इनका निर्माण किया गया है। अगला है कि आईआईटी रुड़की जो है ये किस चीज़ में सहयोग कर रही है बिहार में? बिहार में जो विशेष रूप से पुल बने हैं जिनकी मरम्मत भी की जा रही है, बहुत सारे आप देख रहे हैं दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, तो इन सब की जांच की जो जिम्मेदारी है वो आईआईटी रुड़की को दी गई है। ठीक है, आगे है कि बिहार में अरवल और सिवान 2 ऐसे ज़िले हैं जहां अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। इस रिपोर्ट का मानना है कि बिहार के ये दोनों ज़िले अरवल और सिवान 100% नामांकन वाले ज़िले हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, अभी आपने एक और नामांकन की बात पढ़ा था यहाँ पे कि यहाँ पे बात हो रही थी सरकारी स्कूलों में 100% नामांकन की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा
ये था सुपौल जिला, जहाँ पे पढ़ा था सरकारी विद्यालयों में नामांकन में कौन शीर्ष पे रहा, तो आपने पढ़ा सुपौल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100% नामांकन हुआ है, चाहे वो सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं चाहे वो निजी विद्यालय में जा रहे हैं, लेकिन 100% नामांकन है। तो ये दो जिले हैं अरवल और सिवान। आगे बढ़ते हैं, तो बोला जा रहा है कि जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई और इसमें 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें शेखपुर जिला जो है वो शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से इन जिलों में टॉप पर रहा। अगला बात हो रही गणतंत्र दिवस समारोह की। गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार सरकार के 12 विभागों की झांकियां निकाली गई थी और इनमें से पंचायती राज विभाग की जो झांकी थी उसको पहला पुरस्कार मिला। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बिहार में पासपोर्ट बनवाने में कौन सा जिला टॉप पे है, तो आपको बताना है सिवान और गोपालगंज। हाल ही में सारण जिले में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें शराब पीने से काफ़ी लोगों की मौत हुई थी, कई दर्जन लोगों की मौत हुई थी, तो सारण जिला याद रखना है। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दीदारगंज पटना में किया गया। और एक योजना है जिसका नाम है सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना। सीएम बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या है कि ऐसी छात्राएं जो स्नातक पास हो चुकी हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से 25-25 हज़ार रुपये देने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे बात आती है कजरा सोलर पावर प्लांट। तो पूछा जा सकता है कि भैया कजरा सोलर पावर प्लांट कहाँ है, तो आप बताएंगे लखीसराय में। इसके बाद फिर बोला जा रहा है मिशन गुणवत्ता अभियान क्या है। मिशन गुणवत्ता अभियान विशेष रूप से जिला अस्पतालों में चिकित्सा की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए मिशन गुणवत्ता अभियान राज्य सरकार चला रही है। अगला है राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन छपरा में किया गया। चले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बात हो रही है कि 3 राज्य हैं बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, इनको साझेदार राज्य के रूप में रखा गया था। कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में इन 3 राज्यों को साझेदार राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ये याद रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ पैवेलियन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला था इसमें, तो इसमें रजत पदक मिला था। ठीक है, इसके बाद बात आती है कीर्ति राज सिंह की। कीर्ति राज सिंह का संबंध किस खेल से है पूछा जा सकता है, तो पावर लिफ्टिंग से है। ठीक है, और इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो याद रखिएगा जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो कि न्यूजीलैंड में आयोजित की गई थी, इसमें इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में 6 स्वर्ण पदक जीता है। 3 इवेंट में 6 स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका खेल और इनका नाम जरूर याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे एक और ऐप की बात हो रही है, इसका नाम है बेस्ट प्लस ऐप। बेस्ट प्लस ऐप क्या है, बेस्ट प्लस ऐप विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में बच्चों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ये ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं। ये ऐप बनाया गया है, आपके भी यदि भाई बहन जाते हैं सरकारी स्कूल में तो आप इस ऐप के माध्यम से जानकारी इनपुट कर सकते हैं। अगला है बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बन रहा है, तो गोपालगंज में बन रहा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में कितने ज़िलों में सेब की खेती करने की बात की गई है, सेब की खेती की शुरुआत की गई है, तो आपको बताना है कि बिहार के 7 ऐसे ज़िले हैं जहां पर अब सेब की खेती की जाएगी। अगला है पंडुका पुल। पंडुका पुल किस ज़िले में बन रहा है, तो रोहतास में बन रहा है। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया पटना के अलावा और कहाँ पर खादी मॉल बन रहा है, तो पूर्णिया और मुजफ्फरपुर का नाम याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है फुलवरिया और दुर्गावती फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की, तो याद रखिएगा बिहार में 2 स्थानों पर ये नए सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट फुलवरिया और दुर्गावती में। ठीक है, अगला है जयप्रकाश नारायण की अभी 120वीं जयंती मनाई गई थी और इस जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री ने किया था। कहाँ पे किया था, सारण में किया था, ये आपको याद रखना है। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया पीएम गति शक्ति मिशन के तहत
अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है, तो बताना है समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला बिहार का जिला कौन सा है, तो 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला बिहार का पहला जिला है जहानाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस या मौथ तितली कहाँ मिला है, तो ये मिला है वाल्मीकि नगर में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये 2 बार हो गया, इसकी चर्चा हमने कर लिया है। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है, कैमूर जिले में है, याद रखिएगा। आगे बोला जा रहा है कि रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा रामायण विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो वैशाली में किया जाएगा। एक और बिहार की महिला का नाम याद रखना है, सविता महतो। क्यों याद रखना है इनका नाम, क्योंकि इन्होंने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया है। मतलब उमलिंगला दर्रे पर साइकिलिंग करने वाली ये पहली महिला बनी है, दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, याद रखिएगा इनका नाम। इसके बाद यदि पूछ लिया जाए बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ पर बन रहा है, तो याद रखिएगा ये बनेगा बेगूसराय में, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से, मतलब धूप के माध्यम से, जल के माध्यम से, मृदा के माध्यम से रोगों का इलाज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात हो रही है नालंदा डेयरी CAS की। इसका क्यों याद रखना है नाम, ये पूर्वोत्तर भारत की इकलौती अत्याधुनिक डेयरी है जो मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो उस प्रकार का डेटा है नहीं जो हमें देखना है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है पटना शहर है, पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से देश के बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में 4था रैंक प्रदान हुआ है। यदि आपसे पूछ लिया जाए NCRB डेटा के अनुसार या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कि बिहार का स्थान क्या है अपराध के मामले में, तो अपराधों के मामले में बिहार का स्थान 7वां है। ठीक है, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, ये हालांकि इस G20 सम्मेलन की बात नहीं हो रही है, जो इंडोनेशिया में इससे पहले हुआ था उस G20 सम्मेलन की बात हो रही है। यहाँ पे बोला गया है कि भैया इंडोनेशिया में जो G20 सम्मेलन आयोजित हुआ था वहाँ पर भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान लाठी भेंट की गई थी उन सदस्यों को। तो याद रखना है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बिहार की लाठी का संबंध किस ज़िले से है, तो भैया बिहार की लाठी जो है ये मुजफ्फरपुर का है, ये आपको याद रखना है। नगर निकाय चुनाव हुए थे, नगर निकाय चुनाव हुए थे और नगर निकाय चुनाव में मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, बक्सर में पड़ता है। इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। अगला है 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार के पुलिस को कितने पदक दिए गए, तो 26 केंद्रीय पदक यहाँ पर बिहार के पुलिस को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग को मिला, दूसरा किसको मिला, अग्निशमन विभाग, और तीसरा किसको मिला, शिक्षा विभाग। ये जरूर याद रखना, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों को याद रखना है। इसको बताइए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि MAS कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। तो ऐसे पूछा जा सकता है LS कॉलेज का संबंध किस जिले से है, तो आप बताएंगे मुजफ्फरपुर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का वो कौन सा जिला है जहाँ पर पुलिस बल में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो वो राज्य है बिहार आपका। ठीक है, इसके बाद फिर बात हो रही है समेकित चौर विकास योजना।
समेकित चौर विकास कार्यक्रम किस क्षेत्र को लेकर के है? तो याद रखिएगा मछलियों के उत्पादन में वृद्धि को लेकर के है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से जुड़ी हुई योजना है। अगला है, एक और नाम याद रखिएगा, रेणु पासवान, और रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर की मृत्यु 2012 से लेकर 22 तक हुई है, तो कुल 17 बाघों की मृत्यु हुई है, और बाघों की मौत के सबसे ज़्यादा आंकड़े जो हैं वो मध्य प्रदेश से हैं, हालांकि बाघों की संख्या भी वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, अगला है, देश भर से काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों में यूपी के बाद किसका स्थान आता है? तो यूपी के बाद दूसरा स्थान आता है बिहार का। चलिए इस फैक्ट को देख लेते हैं। यहाँ बोला गया है कि भैया देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ चर्चा में था? जमुई जिले में था। ठीक है, आगे बात आती है, मुंगेर जिलों के जंगलों में नक्सलियों पर कार्रवाई के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन शैडो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का जो निर्माण है कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? दानापुर से बिहटा तक किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है प्रेमचंद रंगशाला। प्रेमचंद रंगशाला क्यों चर्चा में थी? क्योंकि यहाँ पे किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया था। और याद रखिएगा कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने की जो योजना है इसको लेकर के बिहार राज्य सरकार ने एक डेडलाइन दी है, वो क्या है? 2025। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पे है, इसको याद रखिएगा। अगला है, गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर देखभाल में बिहार को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, बड़ी उपलब्धि है। यदि ऐसा वास्तव में है तो निश्चित तौर पे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, अगला है, एक मंत्री थे जिनका नाम था रमई राम, और रमई राम का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये बोचहा विधानसभा सीट से 9 बार विधायक थे। ठीक है, आगे सविता महतो के बारे में हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, कि भैया उमलिंगला दर्रा जो है वहाँ पे साइकिलिंग इन्होंने किया। अब बात आता है, बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल का उत्पादन प्रारंभ हुआ है, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई है, कहाँ पे? तो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब पटना जू में स्थापित की गई है। अगला है मोतिहारी में, इसके बारे में तो हमने बात किया, शिवलिंग सबसे ज़्यादा ऊंचा शिवलिंग होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हमने बात कर लिया है मोतिहारी में। ठीक, अब बात आती है कि केंद्र की एक रिपोर्ट है, यूडाइस एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार देश भर के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक कितने बच्चे हैं? 16.8 बच्चे हैं, ये आपको याद रखना है। संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान में बोला गया है कि हम और वन्य प्राणी लाएंगे, तो किस देश से लाने की बात की गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से लाने की बात की गई है, साउथ अफ्रीका से, ये याद रखना है। बिहार का बक्सर का काला नमक चावल है जिसकी चर्चा लगातार होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ रैपिड प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? पटना में खोला गया, और 2 अन्य जिलों में खोले जाने की बात हो रही है, उसको अभी हमने पढ़ा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में कौन सा राज्य है टॉप पे? बिहार। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि सैन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा बुद्ध की कहाँ बनाई जा रही है? तो बोध गया में। ठीक है, आगे है, भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर में। सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? सीतामढ़ी में। स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? बगहा में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जाओगे तो उन्हीं गेट से 100 मीटर की दूरी पर है। आगे है, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला है? दरभंगा में। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना रट गया होगा। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? भागलपुर में। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है? पूर्णिया। बहुत पहले ये सब पढ़ाया गया। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनेगा? पटना। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्रों को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया है? बिहार पुलिस ने किया है। ठीक है,
सबसे कम उम्र में स्काई ड्राइवर कौन बनी हैं? अनामिका शर्मा। स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? बिहार है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें कौन दे रहा है? बिहार दे रहा है। भारत का पहला बापू टावर कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। ठीक है। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ बन रहा है? वैशाली में बन रहा है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य? बिहार। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव कुकरी गांव? पटना। ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? बिहार। डिजिटलाइज्ड भूमि दस्तावेज घर पर पहुंचाने वाला या घर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐसा सुविधा देने वाला राज्य? बिहार। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट प्रत्येक जिले में बनाने वाला भारत का पहला राज्य? बिहार। प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज? शकीबुल गनी। इनके बारे में बहुत पहले बताया गया। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है? बक्सर। बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? पूर्णिया। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? अररिया। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। बिहार का दूसरा एम्स? दरभंगा। बिहार का पहला साइंस सिटी? पटना। बिहार का पहला रामसर साइट? कांवरताल, बेगूसराय। बिहार का रबर डैम? फल्गु नदी गया। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व? कैमूर। 100% डिजिटल बैंकिंग अभी हमने पढ़ा। ठीक है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला? किशनगंज। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम? राजगीर। बिहार का पहला नगर वन पार्क? गया। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क? डोभी, गया। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बन रहा है? औरंगाबाद से जयनगर। अगला है यहाँ पे मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फील्ड मिल कहाँ बनाया जा रहा है? विक्रमगंज, रोहतास। अगला देख लेते हैं। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? बोधगया। बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है? पटना। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है? राजगीर। बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? राजगीर। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया गया है? दरभंगा। बिहार का दूसरा कहाँ पे बन रहा है फ्लोटिंग पावर प्लांट? सुपौल। पहला वानिकी विद्यालय? मुंगेर। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर? नालंदा। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम? केडिया ग्राम, जमुई। ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला? सहरसा। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर? छपरा। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर? पटना। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल? सारण। ठीक है। बाकी इसको हमने देख ही लिया। आगे देख लेते हैं कुछ बचा हो तो। भारत के सबसे बड़े जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? पूर्णिया। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन सा है? सुपौल नगर परिषद। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला जा रहा है? पटना। बिहार का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? पूर्वी चंपारण, पीपरा कोठी। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी, गया। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? फतुहा। ये तो थे बिहार से जुड़े हुए फैक्ट जिसमें लगभग एक वर्ष जुलाई से लेकर के अगस्त तक की हमने चर्चा किया है। बाकी के जो हमारे दैनिक सेशन होते थे उसमें हमने चर्चा किया था। यदि कुछ बचा होगा बिहार से जुड़ा हुआ तो एक और सीरीज आ जाएगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा जैसे अगस्त। और अभी 30 सितंबर को हमारी परीक्षा है तो कम से कम 10 सितंबर तक अद्यतन जो भी करंट अफेयर्स होगा वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। आगे कौन सी सीरीज़ चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ
PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जो लोग नए देख रहे हैं कि भैया टॉप 50 सीरीज़ हमारी चल रही है। टॉप 50 सीरीज़ में जो प्रमुख टॉपिक हैं उनको डिटेल्ड में पढ़ाया जा रहा है। जैसे किसी पेड बैच से आप जुड़े होंगे कहीं भी किसी भी संस्थान से, उसी गुणवत्ता का कंटेंट निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अभी तक जीव विज्ञान को बहुत अच्छे से समाप्त किया गया है और अब इतिहास को समाप्त किया जा रहा है। तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं निश्चित तौर पे। यदि आप एक वीडियो देख लेंगे तो आगे भी आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। तो इसी प्रकार से जुड़े रहें हमारे साथ। अच्छा लगता हो तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, कुछ कमी हो तो वह भी बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इसी प्रकार बने रहें। धन्यवाद।